हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। हम प्लास्टिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वही कंटिन्यू करते हैं। प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। आपने देखा है कि प्लास्टिक को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं एयर में, वाटर में, तो क्या उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आयरन आर्टिकल को बाहर छोड़ देते हैं तो वो कोरोइड हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत लाइट वेट होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है, ड्यूरेबल भी होती है। आप एक प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को लें और दूसरा कोई अदर मटेरियल लाइक स्टील हो गया, आयरन, तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक बहुत लाइट वेट होती है और ये चीपर भी है, हमारे पास बहुत सस्ती पड़ती है ये दूसरे मटेरियल से। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे है कि जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। आपने घर में देखा होगा कि जो हमारे पास वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वैसे तो वो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, लेकिन जो उसके ऊपर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। वो क्यों है? क्योंकि जो प्लास्टिक है हमारे पास पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। एंड सेकंड थिंग, जो हमारे किचन में हम यूज़ करते हैं फ्राइंग पैन वगैरह, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि उसको जब हम टच करते हैं तो हमारा हैंड जो वो बर्nt ना हो। वो पुअर कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट है हमारे पास टेफ्लॉन, जो होता है एक पॉलीमर है, ये भी हमारे पास, ये स्पेशल प्लास्टिक है। और टेफ्लॉन का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे जो हमारे कुछ कुकवेयर्स होते हैं उन पे नॉन स्टिक कवरिंग की ज़रूरत होती है, नॉन स्टिक कोटिंग की, सो दैट कि ऑयल वाटर वो उसके ऊपर स्टिक ना करें। तो टेफ्लॉन एक ऐसा मटेरियल है जो उसके ऊपर यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी नॉन स्टिक प्रॉपर्टी होती है। एक हमारे पास होता है मेलेमाइन। मेलेमाइन होता है हमारे पास फ्लेम रेजिस्टेंस, फायर प्रूफ हम इसको बोलते हैं। तो इसका भी बहुत यूज़ होता है। जो फायरमैन होते हैं, जो उनकी यूनिफॉर्म्स होती है, उसके ऊपर मेलेमाइन की कोटिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लास्टिक का यूज़ है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी यूज़ होता है। जो सिरिंजेस वगैरह होते हैं, टैबलेट की पैकेजिंग होती है, डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं, तो वो मोस्टली हमारे पास प्लास्टिक के ही बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि एनवायरनमेंट के साथ प्लास्टिक है जो हमारे पास फ्रेंडली है या फिर नहीं है। तो जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है, हम क्या देखते हैं कि हमारे घरों के बाहर वो एज इट इज़ पड़ा रहता है। जो प्लास्टिक को डिस्पोज़ करना है वो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्लास्टिक है हमारे पास वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। समझते हैं ये क्या होता है। हमारे पास दो टर्म होती हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो किसी नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल, जो पेपर होता है, वुड होते हैं, पिल्स होते हैं वेजिटेबल्स के, हैं ना, फ्रूट्स, कॉटन क्लॉथ्स वगैरह। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं, वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये डिकम्पोज नहीं होते, इजली डिग्रेड नहीं होते। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में ही आती है। आप यहाँ से देख सकते हो, एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ये देखो, बायोडिग्रेडेबल में हमारे पास पिल्स वगैरह आ जाते हैं, पेपर, वुड। नॉन में हमारे पास ये प्लास्टिक बैग हो गए, ग्लास बॉटल्स हो गई, कैन वगैरह हो गए। ओके, तो इसीलिए हम प्लास्टिक को बोलते हैं कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होती। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं ना, प्लास्टिक को जब हीट किया जाता है, तो वहाँ से भी पॉइजनस फ्यूम है जो वो निकलती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लास्टिक है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती। प्लास्टिक का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो प्लास्टिक के लिए हमें एक 5R प्रिंसिपल होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है रिड्यूस, यानी कि हमें जो प्लास्टिक का यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। उसकी जगह पे हमें कॉटन या जूट्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। सेकंड है हमारे पास रीयूज़। रीयूज़ मीन्स दोबारा उसको यूज़ करना। प्लास्टिक का कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, ये नहीं है कि आपने एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया, आपने उसको मैक्सिमम टाइम यूज़ करना है। थर्ड है हमारे पास रिसाइकिल। जो प्लास्टिक होती हैं वो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स होते हैं उसमें,
तो नए प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था जब थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोप्लास्टिक वही है कि हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, रिशेप कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास 5R में जो रूल है वो क्या है, रिकवर। हम कुछ मटेरियल से नए नए यूजेस हैं जो वो डिस्कवर कर सकते हैं, उसको रिकवर किया जा सकते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास यहाँ पे रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ यानी कि मना करना, कि जो प्रोडक्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं हम उनको रिफ्यूज़ करें, हम उनको मना करें। यानी कि हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमें ऑप्शन देखने चाहिए कि हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करें, प्लास्टिक की जगह पे कौन सा मटेरियल लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो कितना अच्छे से दिखा रखा है ये, कि अगर हमारे पास प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पे हम पेपर स्ट्रॉ यूज़ करें, प्लास्टिक ग्लास की जगह पे हम सिंपल कप्स हैं जो वो यूज़ करें, प्लास्टिक स्पून्स की वगैरह जगह पे हम ये वुड वाले यूज़ करें, है ना, कंटेनर से हम वुड वाले यूज़ करें, बोटल्स की हम चॉइस में ले सकते हैं, प्लेट्स में हम चॉइस में ले सकते हैं। अल्टरनेटिव हमारे पास बहुत होते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल की बजाय आप ग्लास बॉटल यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक बैग की बजाय आप जो नोट प्लास्टिक वाला बैग होता है रीयूजेबल बैग वो यूज़ करते हो। प्लास्टिक यूटेंसिल्स यूज़ करने के बजाय हम इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिव बहुत होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट इको फ्रेंडली। और यहाँ पे हमारा चैप्टर है जो वो कंप्लीट होता है। एक दो पॉइंट्स अगर अभी भी लगता है आपको कि पेंडिंग है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके गाइस, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करेंगे क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। वैसे भी सभी क्वेश्चन डिस्कस तो कर लेंगे लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पे रहेगा। ओके, सो कीप कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।